नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। हाँ जी, कौन? मैम साहब आपने फ़ोन किया था वो घर से कुछ कबाड़ का सामान ले जाने के लिए, वही लेने के लिए आया हूँ। हाँ, किया तो था लेकिन हर बार तो कोई और आता था। आप कौन? मैं अभी नया नया आया हूँ ना, तो मालिक ने मेरे को ही भेज दिया। ओह अच्छा, ठीक है, जाओ अंदर रखा हुआ है कबाड़ ले लो। और हाँ सुनो, ये अपनी स्लीपर बाहर उतार के जाना और किसी और चीज़ को टच मत करना। ठीक है ठीक है। जाओ। जी मैडम। भैया सारा अच्छे से चेक करके डाल लेना सारा सामान। ठीक है। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लेकिन मैम ये तो बुक्स हैं। हाँ तो बुक्स है तो तेरा काम है ना घर से कबाड़ निकालना। चुपचाप ये सारा कबाड़ उठा और ये ऐसे चलता बंद। लेकिन मैडम ये तो डॉक्टर पंकज त्रिपाठी की लिखी हुई, ये तो क्वेश्चन पेपर है मैडम, और ये तो बहुत लिमिटेड एडिशन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और आप इसको एक ऐसे ही मिनट रद्दी में खड़ा हो पहले तो। कबाड़ में फेंक रहे हो। तू मुझे बताएगा क्या? तू मुझे बताएगा? ज्यादा ना ज्ञान ये अपना अपने पास रख। तेरा काम है ना सिर्फ उतना काम कर। बहुत देर से देख रही हूँ मैं तुझे। नहीं मैडम, मैं रुक, तो अभी तेरे मालिक को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मैडम, फोन कहाँ होता है? नहीं मैडम, मालिक को फ़ोन मत करना, और वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। आ गई समझ में? जी आ गई ना? जी। बहुत जल्दी आ गई। तो अब ऐसा कर, ये उठा और यहाँ से चलता बन। जी मैडम, और मैं मालिक को बोल दूंगा, इनके पैसे मालिक आपको अकाउंट में भेज देंगे। ज़्यादा सफाई मत दे, यहाँ से चलता बन बस। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए। गलती हो गई मैडम। मैडम बहुत भारी हो गया है, उठाया नहीं जा रहा मेरे से। कितने ड्रामे कर रहा है। वाह, इतना सा वजन तुझसे उठाया नहीं जा रहा। डेली का काम है ना तेरा ये, यही सब काम करता है ना तू, तो अब तक तो तुझे आदत पड़ जानी चाहिए। ठीक है मैडम, मैं जैसे तैसे ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। ओह अच्छा, अब भी कुछ बोलने के लिए रह गया? पहली बात तो तू सब कुछ पहले ही बोल चुका है। बता क्या रह गया बोलने के लिए अब? बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, महंगी महंगी किताबें उनके लिए लेकर आते हैं, और वो पढ़ लिख कर कामयाब बन जाते हैं। मैडम मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, मुझे किताबें दिला पाए, मेरी शिक्षा के ऊपर खर्चा कर पाए। तब मुझे ये काम करना पड़ गया मैडम, वरना मैं भी आप ही की तरह ही आलीशान बंगले में रहता, और ये छोटे मोटे काम मैं बिल्कुल नहीं करता मैडम। हो गया इमोशनली ड्रामा तेरा? अब पिट के जाएगा या ऐसे ही चला जाएगा? ये सारा ना कबाड़ उठाया से और चलता बन पहली फुर्सत में, ठीक है? सुबह सुबह से ज्ञान देने लग गया है यहाँ पे आके। मैंने ज्ञान नहीं दिया मैडम, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि किताबें जो होती है ना वो ज्ञान का भंडार होती हैं, अगर हम उनको पढ़ लेते हैं ना, हमारे अंदर इतनी अरे ओ ज्ञान के भंडार, तेरे कितनी देर से सुन रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या तेरे को? और सुन, तू तू खुद गरीब है, तेरा बाप भी गरीब था, और तेरी औलाद जो होंगी ना वो भी गरीब ही पैदा होंगी, क्योंकि जो तुम्हारी यहाँ की जो मानसिक सोच है ना वो गरीब है। निकल यहाँ, अब उठा ले यहाँ से, निकल जा। ठीक है मैडम। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, डिस्कस्टिंग। मेरा फ़ोन पुराना हो गया है, मुझे ना 14 प्रो मैक्स चाहिए अब। तू अपनी कमाई का कब लेगी? या सारी उम्र मेरे ही पैसे खर्च करवाती रहेगी? तो पापा, बेटियां तो पापा के पैसे खर्च करवाने के लिए ही पैदा होती तो हैं। तुझे पढ़ाया लिखाया है तो अपनी मेहनत का भी कर, कहीं फार्म भर, कहीं नौकरी कर। मैं कब तक जिंदा रहूंगा? अच्छा तो फॉर्म भर तो रखा है मैंने, पर पता नहीं। हाँ, फार्म भर दिया तूने, बेकार की बात करती रहती है। पापा हाँ देखो, ये तो वही अंकल है ना, वो जो कबाड़ी वाला जो हमारे घर पे आता था। हाँ, यो डाडी वाला आता था। हाँ, ये वही वही अंकल है ना। हाँ, पर इसके पास ये इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? मेहनत करी होगी अगले ने। पापा चोर है ये, चुरा के लेके आया होगा। चोर ऐसे लेके घूमे गाड़ियों को क्या? चलो ना पता करते हैं, चलो ना पता करते हैं, चलो पापा। चलो, क्या अगले ने पढ़ाई करी है? नहीं पापा, पक्का ये चुरा के लेके आया। चलो, मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलो एक बार। पागल। हाँ ठीक है गुप्ता जी, 47 ना, ठीक है, शाम को पेमेंट भिजवा दूंगा मैं। ओके बाय।
तुम तो वही हो ना जो हमारे घर पर कबाड़ लेने आते थे। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, और ठीक हो? मैं ठीक हूँ कुंडू साहब, आप सुनाइए। हाँ, ये बिटिया कुछ सवालात करने के लिए आई है। एक बात बताओ, ये गाड़ी तुमने खरीदी है या चोरी की है कहीं से? अरे मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। आपको मैं किस एंगल से चोर दिखाई देता हूँ? ये गाड़ी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। तुम्हारी औकात है गाड़ी खरीदने की? हेलो मैडम, कैसे बात करिए मेरे पापा से? ओ, ये तुम्हारा बेटा है? इसको भी सिखा के लाए होंगे। ओ एक्चुअली मतलब ये है ना, तुम दोनों पार्टनरशिप में चोरी करते होंगे, राइट? मैडम आप जानते हो ये कौन है? जानना क्या है, शकल से चोर लग रहा है। भाई साहब, इसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके टेस्ट वगैरह दिए, पास नहीं कर पाई, और अब है ना इसने सारे जो भी जल्दी से प्रोग्रेस करता है वो अपनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन ये सोचती है कि नकल की होगी, अप्रोच लगाई होगी, या फिर किसी के पास गाड़ी देख ली तो चोरी की होगी। एक बार हाथ झूठी आवर दो ना, कहाँ चोरी करके लेके आए। अरे पापा एक बात बताओ। अरे बता। मेरे पापा ना थोड़े सुन लो इमोशनली इंसान है, वो ये- थोड़े से इनको नहीं समझ, ये बस वही घर। ये कंप्यूटर माइंडेड है, तो इसके सवालों के जवाब। हाँ, और सवाल करो। मैं वही कह रही हूँ, मेरे पापा सीधे साधे से, उनको सब नॉर्मली लगते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप कैसे हो। वो मैंने पिछली बार जब आप आए थे ना, जब मैं छोटी थी, बट उतनी समझ मेरे में तब भी थी। उस टाइम पे भी आप चोरी के इरादे से ही आए थे, राइट? बेटा। और आज भी आप किसी की गाड़ी ही चुरा के लेके आए हो। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं। बेटा यहाँ हो। मैं सिर्फ आपकी इतनी बातों को तब से इसीलिए सहन किए जा रहा हूँ क्योंकि आप कुंडू साहब की बेटी हैं, और मैं इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये इतने नोबल, इतने जेंटल और इतने पोलाइट पर्सन है। इस कॉलोनी के अंदर, इस पूरे एरिया और सोसाइटी के अंदर मैंने इन जितना जेंटल और पोलाइट पर्सन देखा नहीं। इसीलिए मैं आपकी सारी बातों का सहन कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही मेरे बेटे की, ये मेरा बेटा सुमित है, और शर्मा एंड सन्स कंपनी का नाम सुना है ना आपने, जो गारमेंट्स फैब्रिक्स कंपनी है, उस कंपनी का ओनर है मेरा बेटा। और ये कैसे बना ओनर, ये भी मैं आपको सुनाता हूँ, और कान खोल के सुनना। ये ऑनर है। पहले सुन ले, फिर जांच पड़ताल करना, फिर वहाँ देख के आना ये झूठ बोल रहा है या नहीं। वहाँ बोर्ड देखना, शर्मा इंटरप्राइजेज का बोर्ड है कि नहीं। चुप रहे। हाँ जी सर, जब मैं लोगों के यहाँ से कबाड़ लेके जाता था ना, उसमें मुझे जो भी बुक्स मिलती थी, मैं आपके यहाँ से भी एक दिन कबाड़ लेकर के गया था। वहाँ उस टाइम पे आप नहीं थे, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन मैंने जो किताबें वहाँ से आपके घर से ली थी ना, वो सारी की सारी किताबें मैंने घर जाके अपने बेटे को दे दी। और ऐसे ही मैं सारी की सारी कबाड़ की बुक्स इकट्ठी करके अपने बेटे को देता था। ये उनको पढ़ता था, और पढ़ने के बाद उनसे इसने एजुकेशन ली। उसके बाद इसने MBA की। MBA का मतलब यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBA, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। डू यू नो दैट? आई नो दैट। माय सन हैज डन दैट। और तब इसने MBA करने के बाद अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया सर। उसके बाद इसने उसको ग्रो किया, फिर उसने ग्रोथ किया, उसके बाद इसका टर्नओवर बढ़ा, और फिर ग्रोथ इतनी बढ़ गई कि आज शर्मा सन्स एंड कंपनी फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स के अंदर मेरे बेटे ने पूरी मार्केट को टेक ओवर कर लिया और अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लिया। ये है मेरे बेटे की हिस्ट्री। आगे बोलो, कुछ बोलना है तुम्हें? बाकी सर, सबसे पहले तो मैं बेटे को शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, सच बताऊँ। अच्छा एक बात बता, जो मेरी बुकें थी वो तुमने भाई साहब को बेची थी क्या? हाँ पापा। तुमने तो ये कहा था कि पता नहीं मुझे कहाँ गई। मुझे लगा कि वो ऐसे वेस्ट हुई पड़ी हैं, तो इसलिए मैंने दे दी उनको। अर्चना थोड़ी सी छोटी होती ना तो अभी तेरा मुंह तोड़ देता। बड़ी हो रही है। और ये देख, ये कबाड़ का काम करता है। ये शिक्षाप्रद लोग हैं। कबाड़ का काम करता था। इसने उस गरीबी में हम जैसे लोगों की किताबें उठाकर खरीद कर जो भी था अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचा दिया। क्यों? इनके तो माँ बाप अमीर नहीं है। ये सब कहते हैं जिनके माँ बाप अमीर होते हैं उनकी औलाद भी अमीर होती है। नो, ये देख गरीबी में पूरी ज़िंदगी गुजारी रही है, इसने 4 चांद लगा दिए। बेटा मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी शख्सियत के यहाँ, इतने अच्छे इतने गुणी इंसान के यहाँ
तुम जैसी औलाद कैसे पैदा हो गई। मुझे तो लगता है कुंडू साहब आपने कभी अपनी परवरिश में कोई कमी तो नहीं की होगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया होगा, अच्छी नॉलेज दी होगी, किताबें भी खरीद के दी होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे आपके गुणों के ऊपर, आपके अंकल, पसीनों please। के ऊपर नहीं चल पाई। सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे पिता की परवरिश पर मत पहुँचे। सॉरी। नहीं गुड़िया, नो नीड टू से सॉरी। ठीक है, हम बड़े हैं, बड़े हमेशा माफ़ करना जानते हैं, लेकिन छोटों को भी चाहिए कि दोबारा से वो गलती ना करें जिस गलती की वो सज़ा भुगत चुके हैं। नहीं, मैं एक राजीव एक बात कहना चाहता हूँ जी, इसी बोलो बात पे कि 3 तरह के परिवार होते हैं, एक नीचे दर्जे के, एक मीडियम और एक अप। और हम जैसे जो लोग हैं वो मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि बच्चे डिपेंड हो जाते हैं माँ बाप पे कि आज माँ बाप पैसे वाला है या ठीक काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें सेट कर देगा। जी तो ये उन बच्चों की गलत भावनाएं हैं। जी जी जी। अब इसने देखा अगर मेरा बाप कबाड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कबाड़ी बन जाऊंगा, लेकिन इसकी सोच बहुत ऊपर तक थी, अगर मैं पढ़ लिख के बड़ा अफसर भी तो बन सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूल में शायद कॉलेज में एडमिशन के आपके पास पैसे भी नहीं होंगे। जी सर। इसने घर बैठ के पढ़ाई की, सारे टेस्ट क्लियर किए हैं, और तेरे पास ट्यूशन, कोचिंग, एजुकेशन, हाई लेवल की पढ़ाई, और फिर भी तू आज घर बैठी है। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत? जी पापा। फिर वो अलग बात है कि लड़की पराया धन होती है, हम तेरी शादी कर देंगे, कहीं और चली जाएगी, लेकिन कम से कम तेरे हस्बैंड को भी तो ये लगे कि तू अपने पैरों पे खड़ी है। तू उसका खाएगी, वो कमा के लेके आए, खाएगी, वो तेरे ऊपर 10 डांट भी मारेगा, लेकिन तू अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कम से कम उसके सामने जवाब तो दे सकती है, जो जायज़ बातें हैं। चलो कोई बात नहीं कुंडू साहब, सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको एक बात बता दूँ, योर फादर वेल नोज अबाउट दिस थिंग दैट एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। सो रीड, get education from the books, because books are your real and true friends in your life. All right? So keep this in your mind forever, forever and forever. Nothing at all. चलो, इंग्लिश बातें काफ़ी हो गई हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये समझती होगी, ये समझती। बेटा समझता जी। होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है हार्टली कि एक बार आप अंदर चाले, एक कॉपी चाय की हो जाए। जी चलिए कुंडू साहब, थैंक यू। आओ बेटा सुमित, चलिए बेटा। आओ। अच्छा, आप में से किसी को चाय पीनी है तो आप भी आ जाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।